तो प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गोड एक है। अगर तुम जा करके किसी मस्जिद के अंदर जा करके आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या कर रहे हो? आप दूसरे आदमी को उग्र कर रहे हो। दूसरे वाला जाकर नमाज पढ़ देगा, तीसरा आदमी मांस फेंक गया होगा। और ज्यादातर तो आज लोग तुमने देखा होगा रिकॉर्ड, जब भी हिंदू मुस्लिम या दंगे हुए, हिंदू ने जाकर गो मांस फेंक दिया मंदिर में। तो शक्ति प्रदर्शन करने का क्या मतलब है भाई? जब तुम इतने शक्तिशाली तो जाकर लड़ लेते ना, फिर उनको कह रहे हम मार गिरे, हम मार गिरे। लड़ने के नाम के तो जाट और रोड़े तारने के नाम के ये तो जाट हिंदू में थोड़ा जावे। और भी तो क्या करे, 36 बिरादरी है, बाकी की 33 लड़ लगी। जाट ने ठेका ठा रखा है लड़ने का। चुनाव के टाइम पे आकर के भी छोटा सा सैंपल है, तो 3000 करोड़ की फंडिंग आई है दंगे करवाने के लिए। भी तो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, पुलवामा जैसा बड़ा हमला होगा वहाँ भी। यार 70 साल से तो हिंदू खतरे में था नहीं, पता नहीं कहाँ से खत्म हो गया। अंग्रेज राज करके 200 साल 800 साल मुसलमान राज करके जब खत्म नहीं हुआ, आज पता नहीं कहाँ से खत्म हो रहा। मैं ये कह रहा देश में दो ढाल के हिंदू है, दो तरह के हिंदू है। एक तो हिंदू नॉर्मल है जो मारे वाला, और एक हिंदू है नासिक वाला। अगर आप एक आदमी का घर तोड़ रहे तो दूसरे भी तो दंगा ही है। आप मुझे एक दिन के लिए बनवा दो मुख्यमंत्री, देख के क्षेत्र में दंगा हो जाए। जितने धर्म के ठेकेदार है, मुसलमान को या हिंदू का, सर को जेल में गिर दूंगा, फांसी दवा दूंगा। एक बार तो उल्ला होगा, भड़काऊ भाषण देने वालों को जेल भेज देंगे। भाई जो गौ रक्षक हैं जितने भी, चाहे कोई बजरंग दल का है, चाहे कोई भाजपा का है, किसी भी गौ रक्षक के यहाँ कोई गाय है क्या? ये उनसे जानकारी कर लो। 10-20 गायों को रखे और उनकी सुरक्षा करें, उन्हें चारा देवे। तो गलत पिट गए उनको। वे जब ऐप कर रहे होंगे तो पिटे होंगे, क्या बात होगी? क्या बात होगी? जाटों ने रखवाड़ा, मतलब जाट रखवाड़ी करते होंगे पिटने वालों की। जब ऐप कर रहे होंगे तो पिटे होंगे। जो हिंदू है हमें उनसे प्रमाण पत्र लेने की उतना, हम हिंदू ना है। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं। हिंदू का इसका मतलब थोड़ा ये साला को सब एक दौर से नापते चले जाओ। लकड़ी नहीं लेगा मतलब, पहले भी बड़ी लकड़ी तो ले ले, पर ऐसो गेल ना ले। जो खामो खा के उदमाद है उनसे जितने बजरंग वाले उनसे पूछ लो, तुम कितनी तुम गाय रखवा रहे हो, कितने तुम रक्षा कर रहे हो। सारे डकैती गिर रहे हैं वे। अच्छा, बजरंग दल वाली सभी ऐसे ही है। क्यों जाट क्यों होगा साथ? जाट क्यों होगा? नहीं, कहाँ है हिंदू? अरे बाकी की और भी तो क्या करे, 36 बिरादरी है, बाकी की 33 लड़ लगी। जाट ने ठेका ठा रखा है यार लड़ने का। हम तो हुक्का पीवेंगे बैठ कर, आराम से। हुक्का पीने का काम है हमारा काम नहीं है दंगा करने का, ना हमारा काम लड़ने का, ना हमारा काम लड़ाने का। आपने देखा होगा नूह में बात में सारे को दंगे हुए। उस दंगे को करवाया किसने? 3000 करोड़ रुपए कहाँ से फंड आया, कहाँ से पूरी फिल्म बनाई गई। उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखोगे, चलो ठीक है दंगा हो गया, एक जगह हो गया। उसके बाद दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में शक्ति प्रदर्शन करने का क्या मतलब है भाई? जब तुम इतने शक्तिशाली तो जाकर लड़ लेते ना, फिर उनको कह रहे हम मार गिरे, हम मार गिरे। क्यों लड़े जा करके? नुके लड़ने के नाम के तो जाट और रोड़े तारने के नाम के ये तो जाट हिंदू में थोड़ा ही आवे। जाट हिंदू थोड़ा ही है भाई, जाट तो अलग बिरादरी है। वो तो शिव की जट पैदा हो रहा। नुका जाट कद मानने थे अपना आप में। तुमने देखा मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वहाँ भी जाट वर्सेस मुसलमान कर दी थी। ये हरियाणा में कह रहे आ जाओ, बाकी की और 33 बिरादरी लड़ लो ना। 35 बिरादरी बचे, 36 कौम है, 35 है, 35 लड़ लो। क्यों नहीं लड़ते जाकर के वहाँ? भाई देखो मेन चीज़ क्या है, चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है। और चुनाव के टाइम पे आकर के भी तो छोटा सा सैंपल है, तो 3000 करोड़ की फंडिंग आई है दंगे करवाने के लिए। ये भी तो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, पुलवामा जैसा बड़ा हमला होगा वहाँ भी। पूरी तैयारी करी जा रही, पूरा षड्यंत्र। मैं सच कह रहा हूँ यार, झूठ थोड़ा ही कह रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था उस समय बताया था दंगे होने वाले। जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में किसकी सरकार है? क्यों जल रहा? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, वहाँ तो बन गया भाई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। मणिपुर में क्या है? मणिपुर में भाजपा की तो सरकार है, मणिपुर में दंगा कैसे हो रहा? और नूह में यहाँ जाकर के फिर क्यों हो रहा है? ये फंडिंग आ रही है, सरकार करवा रही है इस काम को, क्योंकि आने वाले टाइम में हिंदू के लिए एक ही विकल्प बचेगा, भाजपा ही विकल्प है। अगर भाजपा को वोट नहीं देंगे तो बस फिर क्या करेगा? मुसलमान बनना पड़ेगा। ऐसा माहौल बना देंगे ये आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि भाजपा को चुनना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि देश में खाई खोद रहे हैं ना। नू कह लगा अगर तुम हमारी छत्र छाया में हमें वोट दोगे तो आप सुरक्षित हो, भाजपा को वोट दोगे तो बच जाओगे। यार 70 साल से तो हिंदू खतरे में था नहीं, पता नहीं कहाँ से खत्म हो गया। अंग्रेज राज करके 200 साल 800 साल मुसलमान राज करके जब खत्म नहीं हुआ, आज पता नहीं कहाँ से खत्म हो रहा। मैं ये कह रहा देश में दो ढाल के हिंदू हैं, दो तरह के हिंदू हैं। एक तो हिंदू नॉर्मल है जो मारे वाला, और एक हिंदू है नासिक वाला। हाँ, जो नासिक से आती है खबर, वो वाला हिंदू है, वही खतरे में है। हमारे वाला हिंदू कोई खतरे में नहीं है। मस्जिदों के बाहर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हिंदू दल कह रहे हैं कि भैया हाँ, हम ये कह रहे हैं भाई एक बात बताओ, प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गोड एक है। मैंने कह रहा तुम मंदिर में नमाज पढ़ लो, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लो, इबादत तो भगवान की हो रही है ना। लेकिन किसी चीज़ को गलत तरीके से करना तो क्या है? अगर तुम जा करके किसी मस्जिद के अंदर जा करके आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या कर रहे हो? आप दूसरे आदमी को उग्र कर रहे हो। अब फिर क्या करेगा? क्योंकि दोनों तरफ दो संगठन होते हैं।
दोनों तरफ होते हैं विवादित आदमी। दूसरे वाला जाकर नमाज पढ़ देगा, तीसरा आदमी मांस फेंक गया होगा। और ज्यादातर तो आज लोग तुमने देखा होगा रिकॉर्ड, जब भी हिंदू मुस्लिम या दंगे हुए, हिंदू ने जाकर के गौ मांस फेंक दिया मंदिर में, पकड़े गए ना पहले बहुत सारे। तो मैं ये कहता हूँ देश अमन और शांति का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ चलने की बात है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतरा हुआ वो इंसान बुरा है। जाट किसान आंदोलन कर रहे थे, उनकी बेटियां सड़क पर बैठी थी, तब वो हिंदू नहीं संगठन, पता नहीं जब भी जाट ही ले रहे थे, किसान आंदोलन था, जब भी जाट ही थे, पहलवान थे जब भी जाट ही थे, दंगे हो जब भी जाट ही है। भैया जाट ही भी कहीं नहीं जाना है, जाट तो बैठ कर हुक्का पीवागा। अब कह रहे हैं कि जाट अब आपको हिंदू बनाया जा रहा है, तब हिंदू नहीं बनाया। नहीं, हम हिंदू कहाँ थे जी, तो खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी थे। और हम कहाँ कह रहे भाई, हम तो नहीं कह रहे भाई, हम तो भारतीय हैं, हम तो भारत के रहने वाले लोग हैं। हमारा संगठन भी किसी से भेदभाव नहीं करता, इस हमारी बिरादरी का आदमी है, ना जाट किसी से भेदभाव करता। हमारा कोई काम नहीं है। काम क्या हो रहा कि खतरा तो इन्हें हो रहा ज़्यादा। हर आदमी भगवा पहन के चल रहा, वो चल रहा है, भगवे का सम्मान तो करना सीख लो। अरे राम में और सीता में फर्क कर दिया, ये कर रहे पूरा अग्रेसिव बना रहा, जय श्री राम। जय श्री राम क्या है भाई, जाके देखो ना आप अयोध्या में ही मोदी जी ने भी तो नारा दिया था, वहां जाके देखो ना, सिया के बिना राम अधूरे हैं। पूरा नारा है जय सिया राम, ये करते हैं जय श्री राम, अग्रेसिव यानी कोई प्यार का नारा था, जय सिया राम। तो जय सिया राम नहीं कहते, राधा के बिना कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे राम के सीता के बिना राम नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, सीता को हटा दिया, जो कर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी छोड़ रखी, भगवान की भी छुड़वा दी, उनका कृष्ण जी की छुड़वा दी राधा, इनका रामचंद्र जी छुड़वा दी सीता। देश विरोधी बता रहे हैं कि देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, पत्थरबाजों के साथ हुए हैं, जाट हो यादव हो, नमो मानेसर का साथ दिया यादवों ने। नहीं, वो तो जाट्टू का क्या मामला है, थोड़े ही दिन पहले आपने देखा होगा, गुज्जर वर्षी राजपूत करवा दी थी इन्होंने, तो ये भी जाट वर्षी राजपूत करवा दी थी पहलवान वाले मामले में। ये जाट को क्या मान रहे हैं, हमारे मामले में समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई जाट तो शांति का प्रतीक है, जाट को देवता बोला जा, किसी बिरादरी के पीछे देवता तो नहीं लगता। जाट देवता है, यानी कि देने वाला है, समर्पित है, समर्पण त्याग के साथ रहता है। तो भाई ये अगर नु कह लगे ले जा कोई भिड़ा गाल लड़ेगा, क्यों लड़ेगा भाई, ये तो शांति प्रिय को मैं इसे तो वो कह रहे ना, कहला कोई छेड़ो ना तो बड़ी शांति तक करता रहता है काम, खेत में कमाता है, अपने जागतू को पढ़ाता है, पहलवानी करवाता है, सेना में भेजता है, सारे काम ये करे। ये लड़ने का भिड़ने का काम थोड़ा इसका। आकर का कोई चढ़ाई करते तो भाई फिर तो भाई काम वही होगा जो कर अहमद शाह की गैल हुआ था। भाई जो कोई लड़ेगा हमारी गैल, हम तो नहीं। सरकार का कहना कि भैया पुलिस सबको रक्षा नहीं दे सकती, कैसे देखते हैं इस बयान को, वो भी मुख्यमंत्री कहता है। कौन कहे पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, खट्टर मुख्यमंत्री। अरे वही तो कह रहा, खट्टर कह रहा है, मैं कह रहा हूँ बशर्ते नियत सही हो सरकार की, सुरक्षा प्रणाली ठीक हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप एक आदमी का घर तोड़ रहे तो दूसरा भी तो दंगा ही है। आप मुझे एक दिन के लिए बनवा दो मुख्यमंत्री, देखे क्षेत्र में दंगा हो जा, जितने धर्म के ठेकेदार है, मुसलमान को या हिंदू का, सर को जेल में गिर दूंगा, फांसी दवा दूंगा, एक बार तो हा उल्ला होगा, भड़काऊ भाषण देने वाला को जेल भेज देंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। यात्रा में ये असले लेके जो दिखाई गई हैं, गोलियां चली, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो हिंदू खतरे में है। अच्छा, इसलिए या वीपन लेने के जाके ना पड़ेगा मतलब। हाँ भाई, जब एक बात बताए, युद्ध करने जा रहा है वो यात्रा थोड़ा निकालने जा रहा है, भगवान के नाम पे थोड़ा जा रहा है, वो तो हथियार ले रहा है, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है जय श्री राम के साथ। तो ऐसे नहीं होता। देखो पूरे देश के साथ शांति प्रिय माहौल होना चाहिए। अगर आप दूसरे वाले को गाली दोगे, दूसरा भी तो गाली देगा। इफ गांधी जी ने कह दिया कि भाई कोई तो मैं कुछ कहे मुंह पे छाटा मारो, दूसरा आज्ञा कर दो, भाई हम तो नहीं करने वाले हैं। भाई हम तो गांधी जी को पूछते, हम भगत सिंह के भी तो पुजारी है। अगर ये सरकारें नु कह के तुम जाकर के बलिदान दे दो, हम क्यों दे दो भाई, तुम दे दो जाकर के। हमारे जाकर इतने फालतू है क्या? अब देश की सुरक्षा भी हमारे फौजी करेंगे, हमारे आदमी करेंगे, हैं पुलिस में हमारे वाले रहेंगे, और लड़न भी हम ही जाएंगे। भाई हमने तो ठेका नहीं ले रखा, भाई लड़ने वाले लड़ लेंगे। कल बहुत ज्यादा वायरल हुआ, स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल गांधी बड़े अजीब आदमी है, फ्लाइंग किस दे रहे हैं। भाई जवान जाकत है, फेंक देख रहा है, पप्पी पुप्पी क्या है इसमें है? भाई जवान लोंडा, भाई ब्याह हो नहीं रहा, क्या पता दिल भी ला गया होश का उसके ऊपर। अब मोदी जी की निगाहों से बच गया होगा मामला, कैच हो गया पता नहीं कैसे। वही स्मृति ईरानी जो सिलेंडर पे बैठ करके तो चिल्लावे थी, जब सिलेंडर था 300 रुपये, आज सिलेंडर है 1200 रुपये। तो आज जैसे सिलेंडर का रेट बढ़ा, ऐसे ही स्मृति ईरानी का रेट बढ़ गया। वो रेट नहीं बढ़ा, वो साइज नहीं, कभी तुम रेट कहीं और लगा दो, अंदाजा मत लगाना। हेमा मालिनी भी कह रही है कि हाँ ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में जाके गेहूँ काटने जाती, गेहूँ देखी ना काटती हुई, हेलीकॉप्टर में आई थी ना गेहूँ काटन। अरे इस गर्मी सी में भेज दे, जाके यहीं बंधवा देंगे, उसमें भी हेमा मालिनी का भी दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी पहलवानों की बेटियों पे नहीं बोलती। नहीं, वहाँ मणिपुर में लड़कियों पे इतना अत्याचार हो रहा, नंगे घुमाई जा रही है, उस पर कुछ नहीं है, केवल फ्लाइंग के जा रहा है। ये तो हमारे गांव में बीड़ी बाड़ी मांगा करते, दूर से इशारा करते, बीड़ी दे दिया भैया क्या, बीड़ी मांग लेते, तो इसका मतलब ये थोड़ा वो भी तो कर देता है। क्या हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, वो भी तो हो ना। और मोदी जी भी कुछ ही कर लो।
ये मोदी जी भी तो करते हैं किसानों ना। की समस्या ये जो भैंस वाली है, गाय वाली है, जो गाय सांड वाली। आवारा पशु हैं, हाँ इस पर कैसे आप देखते हो? इन है जितने ये सांड पांड है ना, जितने क्षेत्र में छोड़ रखे आवारा पशु, इनका एक काम करेंगे, सरकार के बस की तो इनका इलाज है नहीं। इनका इलाज किसान ही करेगा। इन्हें एक दिन बांध के ला कर इसमें कलेक्ट्रेट में बांटेंगे, यहाँ से यहीं घास खा करें, पेड़ पौधे ठीक है, हरियाली ठीक है, यहीं घास घूस के रुझा करेंगे, ये यहीं ला कर बांटेंगे, एक दिन समाधान हो जाएगा। वैसे समाधान नहीं करने की सरकार। रक्षक हैं जितने भी, चाहे कोई बजरंग दल का है, चाहे कोई भाजपा का है, किसी भी गौ रक्षक के यहाँ कोई गाय है क्या, ये उनसे जानकारी कर लो। 10-10, 20-20 गायों को रखें और उनकी सुरक्षा करें, उन्हें चारा देवें। रक्षा तो कर रहे हैं, सड़कों पे देखते नहीं बंदूक अरे और मैं क्या कह रहा हूँ, उन गौओं की रक्षा करें। ये गौ रक्षक जो कहीं हिंसा कर देते हैं, कहीं आदमियों को मार देते हैं, भाई वे गाय जो घूम रही हैं उनकी रक्षा करें। 10-10, 20-20 मान ले, सांसद मान ले अपने यहाँ। कर नहीं रक्षा। हिंदू दलों ने कह दिया कि जाट ने धोखा दे दिया हिंदुओं को। जाट, अरे जाट तो सबके साथ है। जाट तो जैसे हनुमान जी है ना, अब किसी का झगड़ा हो कूद जावे हनुमान जी, ऐसा तो जाट को तो बदनाम करे हैं। तो इस बार नहीं कूदे आप उनको? किसके? पिट गए सारे के सारे। कहाँ? हाँ, हिंदू दल के लोग। फिर पिट के तो गलत पिट के वे जब ऐप कर रहे होंगे तो पिटे होंगे, क्या बात होगी? क्या बात होगी? जाटों ने रखवाड़ा, मतलब जाट रखवाली करते हैं उनके पिटने वालों की। जब वो ऐप कर रहे होंगे तो पिट रहे होंगे वे। भाई ऐप कर रहे होंगे तो पिट रहे होंगे। अब हिंदू नहीं है, वो कह रहे हिंदू लोग साथ। अरे तो जो हिंदू है हमें उनसे प्रमाण पत्र लेने की उतना, हम हिंदू ना है। हाँ, ये बात है। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं। हिंदू का इसका मतलब थोड़ा ही है साला को सब एक दूसरे से नापते चले जाओ। लकड़ी नहीं लेगा मतलब जाट। पहले भी पड़ी लकड़ी तो ले ले, पर ऐसो गेल ना ले वे। जो खामो खा के उदमाद हैं उनसे जितने वे बजरंग वाले उनसे नहीं पूछ लो तुम कितनी तुम गाय रखवा रहे हो, कितने तुम रक्षा कर रहे हो। सारे डकैती घेर रहे हैं वे, अच्छा, बजरंग दल वाली रखी थी। सभी ऐसे ही हैं। चल ठीक।